हम देखते हैं गोकू ने अपना डार्क कामेहामेहा ओमनी वेजिटा पे कर दिया था, जिस वजह से वो काफी दूर जाकर गिरता है। और गोकू जैसे ही उसके पास जाने लगता है, हम देखते हैं अचानक से उसके सामने बहुत सारे वेजिटा आ जाते हैं और उसमें गोल्डन वेजिटा भी होता है। गोकू ने देखकर कहता है, ये क्या हो रहा है? तुम सब अचानक यहाँ पर कैसे? तुम्हें तो मैंने मार दिया था। क्या मुझे ये दोबारा करना पड़ेगा? ये तो काफ़ी मज़ेदार है, मुझे तुम्हें मारने का एक और मौका मिलेगा। गोल्डन वेजिटा कहता है, अब तुम्हारा खेल ख़त्म होगा। तुमने बहुत ज़्यादा तबाही मचा ली है, हम सब मिलकर तुम्हें ख़त्म कर देंगे। गोकू कहता है, क्या तुम सब अब मुझे रोकोगे? तुम सब मेरी ताकत के आसपास भी नहीं हो। क्या तुम सब ने अभी अभी नहीं देखा मैंने किस वेजिटा को मारा है? तुम सबको यहाँ नहीं आना चाहिए था और मैं जानता हूँ ये किसकी चाल है। तभी ओमनी गॉड वेजिटा कहता है, मैं तुमसे कभी नहीं डरने वाला। तुमने भले हमें पहले मार दिया हो, लेकिन हम पहले के मुकाबले बहुत ताकतवर हो चुके हैं। अभी वहाँ पर वो वेजिटा आता है जिसने चीचू को मारा था। वो गोकू से कहता है, तुम्हें मेरा प्लान कैसा लगा? गोकू कहता है, अच्छा तो ये सब तुमने किया है तो तुम ही पहले मरोगे। मैं जानता था इसके पीछे तुम ही हो। गोकू जैसे उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, सारे वेजिटा गोकू को ऐसा करने से रोक लेते हैं और वो एक साथ गोकू पर टूट पड़ते हैं। वो गोकू को चारों तरफ से हमला करते हैं। गोकू उनके एक भी हमले से बच नहीं पा रहा था, क्योंकि वहाँ पर कोई ऐसी जगह बची ही नहीं थी जहाँ से हमला न हो रहा हो। गोल्डन वेजिटा, ग्रैंड बीस्ट वेजिटा और ओमनी गॉड वेजिटा अपना फाइनल फ्लैश हमला गोकू पर करते हैं। उन्हें ऐसा करते देख बाकियों के वेजिटा भी गोकू पर अपना सबसे पावरफुल हमला कर देते हैं। और जैसे ही वो हमला गोकू से टकराता है, वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका होता है। वो इतना बड़ा धमाका होता है कि उससे कई सारे वेजिटा भी पीछे की तरफ चले जाते हैं। जैसे ही उस धमाके का असर कम होता है, गोकू को देखते हैं जो जमीन पर लेटा हुआ था। सारे वेजिटा खुश होते हैं और कहते हैं, आखिरकार हमने कर दिखाया, हमने उसे मार दिया। वो सब जैसे ये कहते हैं, हम देखते हैं अचानक से गोकू खड़ा हो जाता है और कहता है, ये हमला सच में काफ़ी दमदार था। इस हमले से कई सारे मल्टीवर्स तक को ख़त्म किया जा सकता था, लेकिन मुझे नहीं। और ये कहने के बाद गोकू अपने आप को हील कर लेता है। सब ये देखकर काफ़ी चौंक जाते हैं। गोल्डन वेजिटा कहता है, जब मैंने इससे फाइट की तब तो ये इतना ज़्यादा ताकतवर नहीं था, लेकिन अब ये कैसे? ग्रैंड बीस्ट वेजिटा कहता है, लगता है ज़रूर कुछ गड़बड़ है। उसके पास ओमनी पावर है, कहीं उसने ओमनी वेजिटा की पावर भी एब्सॉर्ब तो नहीं कर ली। ओमनी गॉड वेजिटा कहता है, ओमनी पावर तो मेरे पास भी है और उसने मेरी पावर को एब्सॉर्ब किया था। ग्रैंड बीस्ट वेजिटा कहता है, उसने तो मेरी भी पावर एब्सॉर्ब की है, लेकिन मैं तुम्हारी बात नहीं कर रहा, बल्कि ओमनी किंग की बात कर रहा हूँ। अगर ऐसा है तो हम उसे नहीं रोक सकते, उसे रोकना नामुमकिन होगा। जब वो मुझसे लड़ा तो पहले ही वो बहुत ज़्यादा ताकतवर था, उसके पास डार्क पावर है और उसने मुझे ये भी कहा था कि उसने कई सारे वेजिटा की पावर को भी एब्सॉर्ब कर लिया है। मुझे समझ नहीं आ रहा हम उसे अब कैसे रोकेंगे। तभी माजिम वेजिटा कहता है, चिंता मत करो, मेरे पास एक और रास्ता है। और जैसे वो ये कहता है, हम देखते हैं गोकू अचानक से उस पर एक की ब्लास्ट अटैक कर देता है, लेकिन गोल्डन वेजिटा बीच में आकर उस हमले को ख़त्म कर देता है। ये देखकर गोकू कहता है, मैं तो तुम्हारे बारे में भूल ही गया था कि तुम उसे संभाल सकते हो, तो चलो इसका सामना करो। ये कहने के बाद गोकू एक बहुत बड़ा की ब्लास्ट अटैक बनाता है जो पूरा डार्क एनर्जी से बना हुआ था। ये देखकर कई सारे वेजिटा डर जाते हैं और कहते हैं, इसे तो हम नहीं रोक सकते, अगर ये हमसे टकराया तो हम पक्का मार ही जाएंगे। गोल्डन वेजिटा कहता है, चिंता मत करो, मेरे रहते हुए तुम सब नहीं मर सकते। अभी माजिम वेजिटा कहता है, मैं तुम्हें भी मरने नहीं दे सकता गोल्डन वेजिटा, मेरे पास एक रास्ता है। लेकिन अचानक से गोकू वो हमला उस पर कर देता है और वहाँ पर काफी बड़ा धमाका होता है। जैसे वो धमाका हटता है, हम देखते हैं वो सारे वेजिटा बच चुके थे, उन्हें किसी ने बचा लिया था। गोल्डन वेजिटा ये देखकर बहुत खुश होता है और कहता है, क्या कर और तुम यहाँ आ गए, मुझे लगा नहीं था तुम यहाँ तक पहुँच पाओगे। और हम देखते हैं वहाँ पर 3 गोकू आ चुके थे, तो उन्हें वहाँ पर किसी और ने नहीं, माजिम वेजिटा ने बुलाया था, वो भी अपनी टाइम रिंग की मदद से। इसमें से एक जैनो गोकू और एक एंजल गोकू और एक ग्रैंड प्रिस्ट गोकू था। ग्रैंड प्रिस्ट वेजिटा भी ये देखकर कहता है, तुम भी यहाँ पर गोकू। गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन भी वेजिटा एंजल गोकू को देखकर काफी खुश होता है और कहता है, तुम यहाँ पर आ ही गए क्या गॉड, और तुम लोगों का अपने यूनिवर्स में लौटने का वक्त आ चुका है, तो चलो वापस चलते हैं। गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन वेजिटा कहता है, नहीं, मैंने उसके शरीर में इतने सालों गुजारे हैं, मैं उसे खत्म करे बगैर यहाँ से नहीं जाने वाला। गोल्डन वेजिटा भी कहता, मेरा भी यही इरादा है। एंजल गोकू कहता है, शायद तुम उसकी पावर के बारे में नहीं जानते, ओमनी वेजिटा भी उसके सामने नहीं टिक पाया है, तो तुम लोग क्या ही कर सकते हो। लेकिन तभी अचानक से वहाँ पर ओमनी वेजिटा आता है और कहता, तुम्हें ये किसने कहा कि मैं उससे हार गया। उसकी नज़र अचानक से जैनो गोकू पे पड़ती है और वो कहता, तुम यहाँ पर कैसे? जैनो गोकू कहता, मुझे नहीं पता, शायद ये सब उस वेजिटा की चाल है।
माजिन वेजिटा कहता हाँ ये सब जो तुम देख रहे हो ये मैंने किया है। ओमनी वेजिटा ये देखकर काफ़ी गुस्सा होता है और वो माजिन वेजिटा से कहते क्या तुम पागल हो गए हो, तुम नहीं जानते तुमने ये क्या किया है। मैं अपने ड्रैगन बॉल का इस्तेमाल करके इन्हें जिंदा नहीं करना चाहिए था, ये सब मारे जाएंगे। मैं तुम्हें एक काम देता हूँ, अपने टाइम रिंग का इस्तेमाल करो और इन सबको अपने यूनिवर्स में भेज दो। माजिन वेजिटा कहता है लेकिन मैं ऐसा क्यों करूँ, तुमने मेरी बात नहीं मानी और तुम सोच रहे हो मैं तुम्हारी बात मान लूंगा। ये सुनकर ओमनी वेजिटा काफ़ी गुस्सा होता है और माजिन वेजिटा को एक जोरदार पंच करता है जिससे उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा खराब हो जाती है। ओमनी वेजिटा कहता है मैंने तुमसे जितना कहा उतना करो वरना बेवजह मारे जाओगे। तुम बेवकूफ़, तुम्हें क्या लगता है मैं उसे हरा नहीं सकता? तुम नहीं जानते ओमनी किंग अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल कभी नहीं करता है। अगर उसने ऐसा किया तो कई सारे मल्टीवर्स खत्म हो सकते हैं, इसलिए ओमनी किंग अपनी पावर का कभी भी पूरा इस्तेमाल नहीं करते हैं। लेकिन तभी अचानक से गोकू उस पर एक बड़ा की ब्लास्ट अटैक और कर देता है और कहता है ये सब कहां से आते जा रहे हैं। जैसे वो हमला उन गोकू और वेजिटा से टकराता है वहां पर बहुत बड़ा धमाका होता है और इस बार उस धमाके से कई सारे वेजिटा घायल हो जाते हैं जो कमजोर थे। ओमनी किंग वेजिटा ये देखकर काफी गुस्सा होता है और वो माजिन वेजिटा से कहता है जल्दी करो हमारे पास समय नहीं है। माजिन वेजिटा ये सुनकर कई सारे पोर्टल खोलता है और उन वेजिटा को वहां से जाने के लिए कहता है। तभी वो एक वेजिटा को रोक कर उसे कुछ कहता है और कहता है उसे कहना अपना वादा याद रखना। हम देखते हैं वहाँ से सारे वेजिटा चले जाते हैं सिवाय 3 को छोड़कर। गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन वेजिटा, ओमनी वेजिटा और ग्रैंडबिस्ट वेजिटा। माजिन वेजिटा उनसे कहता है क्या तुम सब यहाँ से नहीं जाओगे? वो कहते हैं नहीं, जब तक ये काम पूरा नहीं हो जाता हम यहाँ से नहीं जाने वाले। माजिन वेजिटा कहता है फिर तो मुझे उससे भी बुला लेना चाहिए। ये कहने के बाद वो अपनी टाइम रिंग का इस्तेमाल करता है और ओमनी गोकू को भी वहाँ पर बुला लेता है और कहता है अब तुम्हारी टीम पूरी हुई। इसके बाद हम ग्रैंड पिस्ट गोकू को देखते हैं जो सबसे कहता है तुम सब ने आखिर क्या सोचा है, क्या हम सब उससे मिलकर लड़ने वाले हैं? तनु गोकू ओमनी किंग वेजिटा से कहता है तुम्हारा क्या ख्याल है वेजिटा, तुमने उससे फाइट किया है और तुम्हें उसकी ताकत का अंदाज़ा है तो बताओ हमें क्या करना चाहिए? ओमनी किंग वेजिटा कहता है मैं उसे अकेले ही ख़त्म कर सकता हूँ, तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। ज़ैनु गोकू कहता है मैं जानता हूँ तुम अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करके उसे हरा सकते हो, लेकिन अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हारा मल्टीवर्स ख़त्म हो जाएगा और अगर ऐसा हुआ तो बाकी के मल्टीवर्स भी खुद ब खुद ख़त्म हो जाएंगे और शायद मुझे लगता है तुम ये बात भूल रहे हो। ओमनी किंग वेजिटा कहता है नहीं मुझे सब कुछ याद है, अगर तुम सब एक साथ लड़ना चाहते हो तो ठीक है, लेकिन संभल कर उसके ज़्यादा करीब मत जाना। उसे हराने का बस एक ही रास्ता है, उसकी डार्क एनर्जी को ख़त्म करना होगा और मैं ये जानता हूँ वो कैसे करना है। ज़ैनु गोकू कहता है क्या तुम उसकी बात कर रहे हो, लेकिन वो फॉर्म तो अभी तक किसी के पास नहीं है। ओमनी किंग वेजिटा कहता है लेकिन हमारे पास एक और रास्ता है, तुम चिंता मत करो, कैकारोट भी यहाँ पर आता ही होगा, हमें बस उसे कुछ देर तक संभालना है। ज़ैनु गोकू कहता है तो ये मुझ पर छोड़ दो। ये कहने के बाद वो गोकू पर टूट पड़ता है। गोकू से हमला करते देख कहता है मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, यहाँ से हट जाओ। ज़ैनु गोकू कहता है लेकिन मेरी तुमसे दुश्मनी है क्योंकि तुमने वेजिटा को नुकसान पहुँचाया है। गोकू कहता अगर तुम वेजिटा की तरफ से लड़ने आए हो तब तो मुझे तुम्हें मारना ही होगा। ये कहने के बाद ज़ैनु गोकू पर हमला करता है, लेकिन ज़ैनु गोकू उसके हमले को टॉर्च करके उसे एक जोरदार पंच कर देता है जिससे गोकू काफ़ी दूर जाकर गिरता है और वो काफ़ी हैरान हो जाता है कि आखिर वो गोकू उसका मुकाबला कैसे कर पा रहा है। ज़ैनु गोकू कहता अगर तुम मुझे पहले मिले होते तो तुम्हें मारना आसान था, लेकिन अब तुम थोड़े ताकतवर हो गए हो। गोकू ये सुनकर काफ़ी गुस्सा होता है और कहता तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मुझे कमज़ोर समझ रहे हो। और ये कहते ही वो ज़ैनु गोकू पर टूट पड़ता है और उस पर कई सारे पंच करता है। ज़ैनु गोकू उसके पंच को टॉर्च करता है, लेकिन अचानक से गोकू उसके पीछे जाकर उसे एक जोरदार किक कर देता है। तो ज़ैनु गोकू काफ़ी पीछे चला जाता है और वो कहता है मैंने जितना सोचा था तुम मुझसे काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हो गए हो। ये कहने के बाद वो गोकू पर हमला करता है और हम देखते हैं गोकू भी उस पर हमला करता है। उन दोनों की फाइट काफ़ी भयानक होने लगती है। बाकी के गोकू और वेजिटा कहते हैं क्या हमें उनकी फाइट के बीच में जाना चाहिए? गोल्डन वेजिटा कहता है सोचना भी मत, अगर तुम उनके करीब भी गए तो घायल हो जाओगे, उनके हमले तुम सोच भी नहीं सकते। इसके बाद हम गोकू को देखते हैं जो ज़ैनु गोकू से लगातार फाइट किए जा रहा था और उस पर कई सारे हमले भी करता रहता है। ज़ैनु गोकू भी उस पर कई सारे हमले करता है। गोकू मन ही मन कहता है इसकी पावर तो ओमनी किंग वेजिटा जितनी है, अगर ऐसा है तब तो बहुत मजा आने वाला है। ये कहने के बाद गोकू एक डार्क की ब्लास्ट अटैक बनाकर ज़ैनु गोकू पर कर देता है जिससे वहाँ पर एक धमाका होता है और हम देखते हैं फौरन गोकू अचानक से ज़ैनु गोकू के पीछे पहुंचकर अचानक से एक डार्क कामेहामेहा चार्ज कर देता है।
तो वहाँ पर फिर से एक बहुत बड़ा धमाका होता है। ओमनी किंग वेजिटा ये देखकर चौंक जाता है और कहता है इसने ये हमला इतनी जल्दी कैसे किया। गोल्डन वेजिटा कहता है चिंता मत करो, गैकारोट को हमले से ज्यादा कुछ नहीं होगा। ओमनी किंग वेजिटा कहता है तुम नहीं जानते वो हमला कितना भयानक है। जैसे वो धमाका हटता है हम देखते हैं ज़ेनो गोकू वहाँ पर नहीं होता। गोकू ये देखकर कहता है वो अब कहाँ चला गया। तभी गोकू से कोई कहता है क्या तुम मुझे ढूंढ रहे हो। गोकू जैसे ही पीछे मुड़ता है वो कहता है तुम यहाँ पर कब आए। ज़ेनो गोकू कहता है अभी अभी मैंने सोचा था मैं वो हमला रोक पाऊंगा लेकिन ऐसा नहीं हुआ। गोकू कहता है तुम्हारी हालत तो खराब लग रही है। ज़ेनो गोकू कहता है हाँ थोड़ी बहुत, इतनी बहुत चोटें तो लगती रहती है। जैसे ही ज़ेनो गोकू ये कहता हम देखते हैं अचानक से वहाँ पर ओमनी किंग गोकू आ जाता है और वो ज़ेनो गोकू से कहता है तुमने अच्छी फाइट की और अब मैं इससे लड़ूंगा। ज़ेनो गोकू कहता है तुम भी यहाँ पर आ गए। ओमनी किंग वेजिटा कहता है तुमने काफ़ी देर लगा दी गैकारोट, लेकिन तुम गोहान को भी अपने साथ क्यों लाए हो। ओमनी किंग गोकू कहता है इसने मुझसे जीत के इसलिए मैं उसे यहाँ पर ले आया। तो चलो इस खेल को ख़त्म करते हैं। गोकू ओमनी किंग गोकू को देखकर चौंक जाता है और कहता है क्या अब ये भी, मैं इन सब का मुकाबला एक साथ नहीं कर सकता, क्या मुझे अभी यहाँ से चले जाना चाहिए। तभी अचानक से गोकू के अंदर से डार्क एनर्जी निकलती है और वो सीधा ओमनी किंग गोकू की तरफ जा रही होती है, लेकिन वो अचानक से मुड़कर ज़ेनो गोकू की तरफ चली जाती है। ज़ेनो गोकू कहता है ये डार्क पावर यहाँ कैसे आई, और जैसे वो ये कहता हम देखते हैं वो पावर उसे घेर लेती है। ओमनी किंग गोकू को ये पता चलता है और वो अचानक से उस डार्क पावर को एक ही पल में ख़त्म कर देता है। ओमनी गॉड गोकू ओमनी किंग गोकू की पावर देखकर बिल्कुल चौंक जाता है और कहता है क्या ये हमसे भी ऊपर है। जैसे वो डार्क एनर्जी खत्म होती है हम देखते हैं ज़ेनो गोकू वहाँ पर नहीं होता है। वो अपनी स्टाफ की मदद से पहले ही उस डार्क एनर्जी से बाहर निकल चुका था। इसके बाद हम गोकू को देखते हैं, वो कहता है इन सबको एक साथ हराना बहुत मुश्किल होगा, मुझे क्या करना चाहिए। गोकू जैसे ये कहता है हम देखते हैं गोकू के अंदर से काफ़ी सारी डार्क एनर्जी बाहर आती है। गोकू समझ जाता है और कहता हाँ मैं जानता हूँ तुम मेरे साथ हो तो मुझे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तभी ओमनी किंग गोकू कहता है तुम्हें डरना चाहिए क्योंकि तुम नहीं जानते तुम्हारा पाला किससे पला है, लेकिन चिंता मत करो तुम्हें ये जल्दी पता चल जाएगा।